अगर आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर सीखना चाहते हो या फिर आप स्टूडेंट हो और आपको इतना कंप्यूटर आना चाहिए जिससे आप कोई भी बेसिक काम जो है कर सको, तो ये जो है सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है जिसमें आप लगभग सारी चीजें जो है सीख सकते हो। सबसे पहले आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब आइकन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस पीसी नाम का आइकन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो हमारा फाइल मैनेजर खुल जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, सबसे पहले और चीजें देखते हैं। तो नीचे ये जो चीज है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। अभी ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जा रहा है, बट आप इसकी सेटिंग जो है कर सकते हो। इस कोने पे ये स्टार्ट मेन्यू है जिसके ऊपर आप क्लिक करके जितने भी एप्स वगैरह इसमें जो इंस्टॉल्ड है वो आप देख सकते हो और उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे नोटपैड पे काम करना है तो मैं यहाँ पे जाके नोटपैड को ढूंढ सकता हूँ और यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो विंडोज एसेसरी में जाके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नोटपैड है, पेंट है, कैलकुलेटर है, पर ये जो है काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सर्च बटन है इसका यूज करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करके अगर टाइप करेंगे नोटपैड तो हमारे सामने नोटपैड आ जाएगा, और जो भी रिलेटेड नोटपैड हो जैसा ऐप या फिर कोई भी चीज लिखा होगा वो आपके सामने यहाँ पे शो होने लगेगा। और कोई भी ऐप्स पे और नोटपैड के साथ में अगर आपने कोई फाइल वगैरह खोली होगी तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने पहले इसमें कौन सी फाइल्स ओपन की हुई है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टास्क व्यू। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फाइल्स पहले से खुली हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल के ऊपर ऐप ओपन करते हो और उसके बाद देखते हो तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स के जो है ऐप्स पहले से खुले होते हैं, वो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सब जो ऐप्स हैं यहाँ पे पिन की गई हैं। पिन मतलब कि यहाँ पे इसको हमने लगा रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर मैं यहाँ पे अनपिन कर दूंगा तो ये यहाँ से चली जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि मान लो मैंने ये क्रोम किया है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगा, मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है। पर आप यहाँ पे सारे जो ऐप्स है पिन मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी ये जो नीचे जगह है ये भर जाती है। बट अगर आप कोई चीज बार बार यूज करते हो और आपको बार बार उसे सर्च नहीं करना है तो यहाँ पे आप इसे पिन कर सकते हो। पिन करने के लिए जब आपने वो ऐप खोला हो इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पिन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे अनपिन है, आप पिन पे क्लिक करोगे ये पिन हो जाएगा। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपके पास एक कीबोर्ड होगा और एक आपके पास माउस होगा। माउस में दो कीज होती हैं, एक होती है लेफ्ट की और एक होती है राइट की। लेफ्ट की जो होती है आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए होती है। बीच में आपके होता है स्क्रॉल की, और राइट क्लिक होता है आपका कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ गूगल खोलना चाहते हैं तो इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये इसको ओपन कर देगा। लेकिन मैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स या एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और मान लो मैंने यहाँ पे कोई चीज गूगल करी या फिर कोई भी मैंने वेब पेज खोला है, इसको मैं चाहता हूँ नीचे तरफ देखूं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो साथ में ये बार है इसको अगर आप नीचे करोगे तो ये नीचे स्क्रॉल हो रहा है। पर ऐसा हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है। माउस का जो बीच वाला बटन होता है इसको अगर आप घुमाओगे, ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रॉल कर पाओगे। तो ये बहुत ही ईजी चीज है, आप पहली बार में ये सीख जाओगे, कोई घबराने वाली चीज नहीं है, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, ऊपर यहाँ पे एक ये माइनस का साइन आ रहा है जिसको बोलते हैं मिनिमाइज। इसको क्लिक करते ही ये जो ऐप है नीचे हाइड हो जाता है। इसके ऊपर वापस क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रोम की स्क्रीन है ये पूरा स्क्रीन पे ना आए, आधी स्क्रीन पे आए, तो इससे हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने ही हिसाब से। इस वाले बटन पे क्लिक करते ही ये जो है ऐप है ये बंद हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से हमारा जो है क्रोम यहाँ पे बंद हो गया। चलो हमने जो है बिल्कुल बेसिक तो सीख लिया, अब कुछ चीजें यहाँ पे एक्साइटिंग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारा ये जो वॉलपेपर है ये चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड लिखा है, बैकग्राउंड का मतलब है वॉलपेपर। तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल वगैरह सिलेक्ट करके वॉलपेपर लगा सकते हो। तो जैसे ये विंडोज वाला ये वॉलपेपर है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे देखो हमारा जो है वॉलपेपर चेंज हो गया। और वापिस से अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो इसे मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्रोम पे जाएं और यहाँ पे हम वॉलपेपर सर्च करें तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला वॉलपेपर मेरी स्क्रीन पे आ जाए, तो इसको मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा, सेव एज इमेज कर लूंगा और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर हम इसे सेट टू डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे तो ये हमारा जो है वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। अभी ये थोड़ा ब्लरी सा है क्योंकि हमने इसको एचडी क्वालिटी में नहीं डाउनलोड किया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये क्लाउड्स वाला वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन लिखा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ पे अलग अलग साइज लिखा हुआ है। तो जब भी आप कोई वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्क्रीन का साइज क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्केल एंड लेआउट लिखा है। यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन का साइज है वो 1920
1920x1080 है। इसका मतलब ये है कि हमको जो है यहाँ पे 1920x1080 का ये जो है वॉलपेपर जो है बिल्कुल बेस्ट रहेगा। पर आप चाहो तो कोई भी साइज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 4K पे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो ये जो है 4K में डाउनलोड करके दे देगा। 4K जो है इसे 4 गुना ज्यादा हाई क्वालिटी में होगा, पर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो सिर्फ 1920 तक अच्छे से देख सकती है। तो अभी जो है हमारा डाउनलोड हो रखा है। तो अभी हमने ये जो वॉलपेपर डाउनलोड किया है, इसको लगाने के लिए राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और हमारा जो है यहाँ पे वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। और ये देखो काफी बढ़िया क्वालिटी में हमारा ये वॉलपेपर लग रहा है। तो मान लेते हैं आपकी स्क्रीन पे ये जो है आइकन वगैरह अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको आप हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन पे वापस जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे थीम्स में, उसके बाद डेस्कटॉप आइकन्स में, और यहाँ पे ये जो टिक्स लगे हैं इनको हटा देंगे। इसके करने के बाद अगर आप वापस देखोगे तो हमारे जो वॉलपेपर वगैरह थे वो चले गए, और यहाँ पे कोई भी जो फाइल्स वगैरह हैं इसको आप कहीं और उठा के रख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं इसे कट करके डाउनलोड फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके रख सकता हूँ। और अब देखो हमारा जो है डेस्कटॉप स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो गया। बट मान लो हमको वही सब चीजें वापस चाहिए, तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे, इसके बाद थीम्स पे जाएंगे, डेस्कटॉप आइकन, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, रिसाइकल बिन चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए, बाकी और भी हैं बट मुझे वो नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा या फिर ओके कर दूंगा। ये देखो हमारे जो है आइकन्स वापस आ गए। अब इसको आप उठा के इधर उधर भी कर सकते हो, बस आपने जो लेफ्ट क्लिक है इसको दबा के रखना है, और इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये जो मैंने अपना वॉलपेपर बनाया है इस पे अपना नाम लिख, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो अभी हमने जो डाउनलोड किया था हमें वो फाइल चाहिए। अब वो फाइल हमें कैसे मिलेगी? वो बेसिकली आप अगर आप देखोगे तो डाउनलोड फोल्डर में होती है, ठीक है। बाकी अगर आपने कहीं और सेव किया होगा तो वो उसको देखने के लिए, तो अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का यहाँ पे बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे ये छोटा सा आइकन है शो इन फोल्डर वाला, इसको क्लिक करोगे तो आपका जहाँ पे भी होगा ये आपको शो कर देगा। अगर आपको ये जो चीज है नहीं मिल रही या फिर ये आइकन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल जे दबा सकते हो। कंट्रोल जे दबाते ही आपको यहाँ पे ये फोल्डर दिख जाएगा जहाँ पे सारे जितने भी आपने डाउनलोड्स वगैरह किए हैं वो आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे अगर आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको वो भी दिखेगा कहाँ पे ये आपका ये जो है डाउनलोड हुआ है। तो अगर मान लो आपने ये सब चीजें बंद करना चाहते हो, जो भी आप टैब्स वगैरह खोल के रखे हो, इसके ऊपर ये जो कॉर्नर पे क्रॉस का साइन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये भी यहाँ बंद हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो वॉलपेपर हमने लगाया है इसके ऊपर हमारा नाम हो, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट खुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारा पेंट इस तरीके से खुल गया। बट अगर मान लो हम ऐसे नहीं खोलना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सर्च पे जाओ, पेंट लिखो, आपके सामने पेंट ऐप आ जाएगा। इसके ऊपर इस तरीके से कुछ शो हो रहा होगा, हो सकता है आप में थोड़ा सा अलग शो हो रहा हो बट लगभग ऐसा ही शो होगा। उसके बाद यहाँ पे जाना है, ओपन पे क्लिक करना है, जहाँ पे हमने अपनी जो फाइल डाउनलोड करी थी वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, जो भी हमने इस पे कर रखा है वो, तो हम यहाँ पे डोंट सेव करेंगे क्योंकि ये वाली फाइल हमको नहीं चाहिए। ये हमारा वॉलपेपर आ गया। यहाँ पे अगर आप साइज देखोगे तो काफी बड़ा है, ठीक है। इस पे अगर आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल व्हील को उल्टी तरफ दबाओगे तो इस तरीके से जो है इसका साइज छोटा बड़ा होता है, लेकिन वो नहीं अगर आप कर पा रहे तो नीचे कोने पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आप इसका जो है साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। तो एक बार हम इसे 25% साइज पे ले जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पे टेक दयाल लिखना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अलग दिखे, कुछ सुंदर सा लगे, क्योंकि ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पे जाके फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं इनकी। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होंगे, तो जो भी आप यहाँ पे अपना फॉन्ट सेलेक्ट करोगे अब वो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इसको पूरा सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे कोई सा भी आप फॉन्ट चूज कर लो। मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो है अगर आप देखो तो इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसका रंग जो है सफेद हो जाए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारा जो है टेक्स्ट सफेद रंग में हो गया। बट मुझे भी अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉन्ट अलग हो जो अच्छा लगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कोई दूसरा फॉन्ट देखते हैं जो अच्छा लगे। ये ठीक लग रहा है पर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे जो फॉन्ट था वो पसंद आ चुका है। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे 100 साइज लिखा हुआ है, हम इसको बढ़ा के 150 कर देते हैं। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँ, तो ये जो एरिया सेलेक्ट हो रहा है इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो जैसे ही ये जो डैश वाली लाइन दिख रही है इसके ऊपर आप अपना माउस का कर्सर लेकर जाओगे तो ये इस तरीके का आइकन हो जाएगा। पर ये हर जगह नहीं होता, अगर कोने पे देखोगे तो ये इस तरीके से हो गया, बीच में लेके जाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। हमको इस जगह
जगह पे चाहिए जहाँ पे ये चारों एरोस दिखें। उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आप इसे रखना चाहते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये इसके ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। अगर हम सेव कर लेंगे तो ये जो फाइल है उसी के ऊपर सेव हो जाएगी, पर हम ऐसा चाहते नहीं। हम चाहते हैं इसे कि ये दूसरी कॉपी बनाए। तो यहाँ पे सेव एज करके आप जेपीजी या पीएनजी में इसको सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीएनजी में इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं वॉलपेपर और इसको यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हमने डाउनलोड किया था ये एज इट इज रह गया, लेकिन यहाँ पे जो है हमें एक डेस्कटॉप पे नया वॉलपेपर मिल चुका है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको सेट एज बैकग्राउंड करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ये अपडेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपना जो है वॉलपेपर सेट कर लिया, जो कि दिखने में ठीक ठाक सा लग रहा है। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा फाइल मैनेजर किस तरीके से यूज करते हैं। फाइल मैनेजर का मतलब ये है, हमने ये जो वॉलपेपर बनाया है हम नहीं चाहते कि ये डेस्कटॉप पे इसी तरीके से हमेशा रहे, इसको कहीं जगह पे अच्छे से संभाल के रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे अगर आप देखोगे तो इस तरीके का फाइल मैनेजर का एक आइकन होगा, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसको कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करो। इस तरीके से आपको जो है सामने स्क्रीन दिखेगी। मेरे केस में यहाँ पे 4-5 अलग अलग ड्राइव दिख रही हैं। आपकी हो सकता है एक दिखे या दो दिखे, उससे घबराना नहीं है। होता क्या है, ये जो है आपकी एक तरीके से समझ लो कि ये दिखा रहा होता है कि आपकी ड्राइव में कितनी जगह है और ये कहाँ पे है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वॉलपेपर इस सी ड्राइव के अंदर रखा जाए, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक फोल्डर बना लिया जाए। वैसे तो ये ऊपर छोटा सा जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके भी हम बना सकते हैं, बट अगर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ न्यू पे जाओगे और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपका फोल्डर बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो माई वॉलपेपर करके मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा इसका नाम बदल जाएगा। अब वापिस से अगर आप इसका नाम बदलना चाहते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीनेम नाम का फोल्डर है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो, अगर हो सकता है आप कोई दूसरा नाम रखना चाहो, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐसे रीनेम पे जाओगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक दयाल और एंटर कर दूंगा। तो ये जो है यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। देखो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको कट कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें तो हमारा वॉलपेपर यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब जब भी मान लो हमारा वॉलपेपर बदल गया या फिर कुछ भी हो गया, हम क्या करेंगे, दिस पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सी पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे नाम का जो है फोल्डर हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे टेक दयाल वाला फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेट एज वॉलपेपर कर दूंगा और ये सेट हो जाएगा। पर अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वॉलपेपर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, हटा दूं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे और ये यहाँ से चला जाएगा। पर ये अभी पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिसाइकल बिन में यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई कूड़ा फेंक दिया हो। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखो हमारा जो है डिलीट किया हुआ वॉलपेपर यहाँ पे है। अब इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके ऐसे रिस्टोर कर दूंगा तो ये वापस जो है जहां से ये डिलीट हुआ था वहीं चला जाएगा, यानी कि दिस पीसी के अंदर हमारे नाम का हमने जो फोल्डर बनाया था ये वहीं चला गया। ये देखो, तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में जब भी आप कोई फाइल वगैरह डिलीट करते हो वो पूरी तरीके से वहां पे डिलीट नहीं होती है और इसको आप वापिस ला सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं पूरी तरीके से डिलीट कर दूं। इसको डिलीट करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपके कीबोर्ड पे डिलीट नाम का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। और या फिर आप इसको उठा के इस तरीके से अपना लेफ्ट माउस बटन से इसको दबा के रखोगे और ये इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब कि एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको जो भी आसान लगे या जो भी बढ़िया लगे आप वो कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से एम्प्टी कर दूंगा। तो ये जो फाइल है पूछ रहा है कि आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो हाँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको यस कर दूंगा। अब जो वॉलपेपर है वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। चलो ये तो हमने सीख लिया किस तरीके से जो है आप यहाँ पे फाइल सेव करते हो, किस तरीके से फाइलें बना सकते हो और किस तरीके से डिलीट कर सकते हो। अब मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो इसके ऊपर, तो नीचे टास्क बार पे अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा आइकन होगा, या फिर अगर आप नीचे ये जो छोटा सा आइकन है नोटिफिकेशन बार वाला, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे आइकन है, जैसे मोबाइल में अपने आइकन्स आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो जिस भी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है ये वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड भर के एंटर करोगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट का भी ऑप्शन है, ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ
कि कनेक्ट हो जाए वापस से। तो यहाँ से देखो इसको कनेक्ट कर लिया मैंने। मेरे केस में इसने पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि ऑलरेडी पासवर्ड जो है मैंने भरा हुआ है। आपके केस में पासवर्ड भरना पड़ सकता है। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई फाइल वगैरह सेव करना चाहता हूँ या कोई भी चीज बनाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम नोटपैड सीखना चाहते हैं, तो हम वापस से यहाँ पे जाएंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नोटपैड क्लिक करके इस पे एंटर कर देंगे तो हमारा नोटपैड खुल जाएगा। यहाँ पे अब मान लो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक दियाली लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो, सेव एज भी कर सकते हो। चलो हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कहाँ सेव कर दें, तो हम चलते हैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम नेम नाम का, इसका टेक्स्ट बना के इसको सेव कर लिया। यहाँ पे देखो हमारे सामने नेम नाम का ये फाइल आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो वापस से ये जो फाइल है हमारी यहीं पे पड़ी है, इसको वापस क्लिक कर लिया और ये यहाँ पे हमारा नाम दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कम से कम 100 बार लिखूं। अब बार बार टाइप करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा और थक भी जाऊंगा। तो इसको कॉपी करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लो। पेस्ट करने के लिए ऐसे पेस्ट कर दो। अगर नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करना है तो एंटर दबा के राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। ये आपका यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको और करें, ठीक है, लेकिन बार बार राइट क्लिक करना भी हमको मुश्किल लग रहा है, तो हम इससे भी आसान जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक CTRL नाम का आपके कीबोर्ड पे बिल्कुल कोने पे लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ बटन होगा, इसको आप दबा के रखोगे और साथ में आप क्या करोगे, सी दबाओगे। तो कंट्रोल दबाते हुए अगर आप सी दबाओगे तो आपकी फाइलें जो है कॉपी हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस सबको सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी करूँ, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल सी दबाया, ये कॉपी हो गई। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के वी करेंगे, मतलब वैन वाला वी दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कॉपी किया था, हम चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ये देखो, ठीक है, ये पेस्ट होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसे क्या किया, फिर से कॉपी किया और बहुत बारी बार इसे पेस्ट कर दिया। नीचे अगर आप देखोगे तो हमने 100 से ज्यादा बार यहाँ पे लिख दिया। जितने बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ उतने बार ये बढ़ता चला जा रहा है। लगभग हमने 300 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। फिर से कॉपी करता हूँ और इसे चाहूँ तो ये देखो हर बार, ठीक है, लाइनें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि कम ज्यादा है तो ये देखो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कितनी जल्दी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए इतने सारे लाइंस को, ठीक है। सबको मैं चाहता हूँ डिलीट करना तो कंट्रोल ए दबा के डिलीट बटन दबा दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो किसी भी फाइल को। और ये सिर्फ यही नहीं, आप मान लो मैं इसी फाइल को चाहता हूँ कॉपी पेस्ट करना, तो ऐसे करके ऐसे पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी और जितनी मर्जी बार मैं इसे कंट्रोल वी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देख लो आपके सामने है। अभी सबको डिलीट करना है, ठीक है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया और ये हमारा डिलीट हो गया। तो ये बहुत ही आसान चीज थी, आप इसको करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। अब मान लो मैंने कोई चीज डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूँ इसे वापस से लाया जाए, या तो एक ऑप्शन बनता है कि मैं यहाँ पे इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, या फिर मैं कंट्रोल जी बटन दबाऊंगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ये जो है लास्ट जो चीज हुई होगी उसको अंडू कर देगा, मतलब जो मैंने डिलीट किया था ये वापस से आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप जो है बेसिक टास्क इस पे परफॉर्म कर सकते हो। अब ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया था। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एडवांस होने की कोशिश करते हैं, ज्यादा एडवांस नहीं, बस इतना सा कि आपके जो नॉर्मल काम वगैरह है वो भी हम करना सीख सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि गूगल पे कुछ सर्च किया जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोम पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तो यहाँ पे पिन कर रखा था, आप यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, सर्च करो क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करोगे या फिर ओपन पे क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और आप जितने बार क्लिक करोगे उतने बार ये जो चीज है ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट इतने बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार ओपन कर लो, इतना काफी है। अब हमारे सामने यहाँ पे गूगल आ रहा है। बहुत सारे केस में हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम हो ही ना, तो हो सकता है आप क्या करो, यहाँ पे सर्च करो एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। ये भी इस तरीके का दिखता है, आप इसके ऊपर भी गूगल सर्च वगैरह कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि क्रोम डाउनलोड करूँ, तो यहाँ पे मैं क्रोम डाउनलोड पीसी सर्च कर लूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये दिखेगा। चाहूँ तो मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, कंट्रोल दबा के जो स्क्रॉल व्हील अगर हम आगे पीछे करेंगे तो इसका साइज है बड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे गूगल की वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, डाउनलोड। इस पे क्लिक करोगे आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी एक फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ठीक है। यहाँ पे ओपन फाइल पे भी क्लिक कर सकते हो, बट आप फोल्डर पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चली गई होगी। तो ये देखो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्रोम सेटअप नाम का फाइल आ गया। अब इसको हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं, ठीक है। क्रोम हमको अभी ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो, इस तरीके से ऐप डाउनलोड करके इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा और
क्रोम जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। मेरे केस में ऑलरेडी है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कैंसिल इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमको अगर मीडिया प्लेयर चलाना है, VLC बहुत कॉमन सा मीडिया प्लेयर है। ठीक है, VLC के ऊपर क्लिक किया हमने। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डाउनलोड्स हैं, तो हम यहाँ पे विंडोज चला रहे हैं तो विंडोज के लिए विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो डाउनलोड VLC का ऑप्शन आ गया। कई बार इस तरीके से वेबसाइट ना खुले, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, VLC के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे पर सारे ऐप्स बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, कुछ के लिए पैसा देना पड़ता है, बट VLC फ्री है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखो। अब मान लो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास नाम है, मैं चाहता हूँ इसके साथ में कोई इमोजी वगैरह लगाएं, तो आपके कीबोर्ड पे एक इस तरीके का साइन होगा जो कि L के साइड में होता है। ठीक है, तो आप विंडोज को दबाते हुए इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इमोजी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये इमोजी यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये इस तरीके से आप इमोजी लिख सकते हो और इसको आप सेव कर सकते हो। आप चाहो तो इस नाम से फोल्डर भी बना सकते हो। यहाँ पे हम न्यू जाएंगे, फोल्डर, और ये करके एंटर कर देंगे तो ये देखो हमारा जो है यहाँ पे फोल्डर बन गया, पर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपके कंप्यूटर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च किया, एंटर किया, तो ये देखो कैलकुलेटर आ गया। आप यहाँ पे सारे जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, वो कर सकते हो। अगर आप और ऐप्स वगैरह देखना चाहते हो, मेरे केस में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि मैंने बाद में किए हैं। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार स्टार्टिंग में जो जो सिर्फ आपको जरूरत है सिर्फ वही करो, सभी चीजें मत करो। जब आप नीचे यहाँ स्क्रॉल करोगे तो विंडोज एसेसरी नाम का यहाँ पे फोल्डर होगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है एप्स ऑलरेडी होंगे, जैसे कि कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप में ज्यादा कुछ नहीं है, ये इस तरीके का होता है। मान लो आपके कोई दूसरा आप शब्द लिखना चाहते हो जिसका आपको नहीं पता कि किस तरीके से टाइप होगा, तो यहाँ पे आप इसको करके यहाँ से कॉपी कर सकते हो और मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंट्रोल पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्नैपिंग टूल पे क्लिक करोगे। ठीक है, और मान लो अब यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, अभी लोड हो रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, जो भी एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हो फाइल पे जाके, सेव एज। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। ये देखो captures.png नाम से ये फाइल हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वही स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा जैसे नोटपैड होता है उसी तरीके से वर्ड पैड भी होता है, जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी कुछ जो फाइलें होती हैं वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे रिज्यूम वगैरह बनाना चाहते हो तो रिज्यूम भी यहाँ पे बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम रिज्यूम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये फॉन्ट नहीं रखना चाहिए, आपको रखना चाहिए एरियल फॉन्ट। ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा सब जगह पे ये कॉमन सा रहता है। इसका आप साइज बड़ा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको आप सेंटर में कर सकते हो। तो ये काफी एक्सप्लोरिंग वाली चीज है, बहुत सिंपल चीज है। तो जैसे शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि रिज्यूम लिख लूँ, लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसका फॉन्ट हमने यहाँ से चेंज कर लिया, इसका हमने साइज यहाँ से बड़ा कर लिया। इसको अगर हम थोड़ा सा और लुक देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला मत करना, ये बहुत गलत हो जाता है। और इटैलिक भी जहां जरूरत हो वहीं रखना, सब जगह नहीं रखते हैं। ठीक है जी, ये वाला है सब्सक्रिप्ट। मान लो जैसे आप लिखना चाहते हो 10th। ठीक है, अब 10th ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको हम अनबोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब जैसे 10th है, इसको मैं ऊपर की तरफ रखना चाहता हूँ तो ये देखो 10th बन गया ना, इस तरीके से ये ठीक लग रहा है। मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। बट बेसिकली जब भी आप वर्ड में काम करते हो तो आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप इसको ब्लैक भी रखते हो। ठीक है, इसका आप साइज जो है छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। जैसे इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा, छोटा करना है तो छोटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन सा जरूरी है, किस तरीके से आप सेट करना चाहते हो। ठीक है, अभी ये सेंटर में है, मैं नहीं चाह रहा ये इस तरफ हो, मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट में हो। ठीक है, तो इस पे क्लिक करूंगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आप यहाँ पे और डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। आप यहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे ये देखो। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा टाइम बिताओ, कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा। मान लो ये आपकी स्क्रीन कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है तो आप नीचे यहाँ पे देखो तो इसका साइज है, यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको वापस से फिट भी कर सकते हो 100% पे। तो यहाँ पे अलग अलग टैब्स है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से कोई चीज आपने कॉपी पेस्ट किया तो ये देखो हमने जो कॉपी किया था या फिर जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो आप जितना इन सब एप्स के साथ टाइम बिताओगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से कौन सा ऐप
काम करता है, बस आप ट्राई करते रहो। तो अभी तक हमने जितना भी सीखा ये बिल्कुल बेसिक था। अब थोड़ा सा एडवांस समझाएंगे। एडवांस तो नहीं बोल सकते, एकदम आप समझ लो कि बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ज्यादा एडवांस भी नहीं है, ज्यादा मीडियम भी नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फोल्डर बनाया था सी ड्राइव के अंदर, बार बार मैं ऐसे करके जाता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बेकार लगता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो फोल्डर है इस पे डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके। तो ये कैसे होगा? तो जैसे हम सी ड्राइव पे आ गए, यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट शॉर्टकट। ठीक है, इससे क्या होगा, इस फाइल का शॉर्टकट यहाँ पे बन गया। अब आप चाहो तो इसका जो है इस पे क्लिक करो। ठीक है, इस फोल्डर पे पहुंचा दिया, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो फाइल को। ठीक है, इन दोनों फाइल को हमने यहाँ पे कर दिया, तो देखो क्या हुआ, दोनों फाइलें ऑलरेडी अपने आप इसी जगह पे आ गई। ठीक है, कैसे आई? क्योंकि हमने शॉर्टकट बना रखा था, ये यहाँ से लिंक था, यहाँ पे लिंक होने की वजह से डायरेक्ट जो है सारी फाइलें यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये एक तरीके का शॉर्टकट है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके राइट प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसका आइकन चेंज कर दूं, तो यहाँ पे चेंज आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोई भी अलग सा आइकन मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लॉक वाला यहाँ पे आइकन लगा देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये दिखने में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास लॉक वाला ये फोल्डर बन गया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे फाइलें रखी हैं। बट यहाँ पे आइकन चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो आइकन है ये अभी भी वैसा ही है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो ये भी काफी सही चीज रहती है। कई बार आपको कोई फाइल बार बार चाहिए होती है या फिर कोई भी फोल्डर आपको बार बार चाहिए होता है, तो इस तरीके से आप इसको पिन कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ नीचे टास्क बार के ऊपर भी पिन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये आइकन जो मैंने बनाया है, यहाँ पे अगर मैं पिन कर दूंगा तो ये देखो यहाँ पे ये पिन हो गई है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फाइल वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको शो होगा। बट अगर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने जो पिन किया होगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको ये जो चीज है बिल्कुल जरूर पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने ये जो फोल्डर बनाया था, ठीक है, अब ये जो है काफी बड़ी है साइज में। अगर आप देखो 3 MB की फाइल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा एडिट किया जाए। ठीक है, तो मान लो मुझे सिर्फ छोटा सा हिस्सा चाहिए इसका। जैसे मान लो आप सिग्नेचर वगैरह आपने एडिट करने होते हैं, कहीं पे आपने पोस्ट वगैरह अप्लाई करनी होती है, तो इस तरीके से जो सिलेक्शन वाला एरिया है, ठीक है, इस पे क्लिक करके जितना से एरिया आपको चाहिए उतना सेलेक्ट करके यहाँ से आप क्रॉप कर लो। आपका बाकी का सब एरिया जो है डिलीट हो जाएगा। ये जो चीज है बस इतनी सी रह जाएगी और आप इसे सेव भी कर सकते हो, सेव एज भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चाहते हो। मैं ज्यादातर सजेस्ट करूंगा, अगर आप उसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक करो। अगर आप चाहते हो कि नई फाइल बने, वो पुरानी फाइल को आप ना छेड़ो, तो सेव एज करो। इससे क्या होगा कि ये जो फाइल है उसकी एक नई कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसे डेस्कटॉप पे वापस से सेव कर दिया। अब एक चीज आप नोटिस करना, इसका जो साइज है नीचे यहाँ पे देखो 45 KB दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पिक्सल्स दिखा रहा है यहाँ पे कोने पे। तो बाई चांस मान लो आपको बोलते हैं कि आपको 80 पिक्सल में चाहिए या 100 पिक्सल में चाहिए या 500 बाई 500 पिक्सल में चाहिए, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने पिक्सल में आपको जो है चाहिए है, या आपकी जो फाइल है कितने पिक्सल्स में है। अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हो, मान लो मैं चाहता हूँ इसकी जो ऊंचाई है 100 पिक्सल होनी चाहिए, तो मैं रिसाइज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे पिक्सल्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना जो है साइज जो भी चाहिए वो यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब ये देखो ये और भी छोटी हो गई और नीचे अगर आप देखो तो इसका जो पिक्सल साइज है ये चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका आप साइज देखना बिल्कुल कम रह गया। तो जितनी बड़ी फाइल होगी उसका साइज उतना बड़ा होगा। आप जितना उसको क्रॉप करते जाओगे, जितना उसको रिसाइज करते जाओगे, उसकी क्वालिटी उतनी गिरती चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको साइज में बड़ा करते हो, जैसे मान लो अभी हमने इसको रिसाइज किया, ठीक है, तो मान लो हम क्या करते हैं, इसको 200 से, इसको हम यहाँ पे 100 से 500 कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिक्सल हमारे यहाँ पे खराब हो गई, ये क्वालिटी इसकी खराब हो गई। और इसको अगर मैं सेव करूंगा तो फाइल साइज तो बड़ी हो गई, लेकिन जो क्वालिटी है वो नहीं बढ़ी। तो फाइल को बड़े से छोटा तो किया जा सकता है, लेकिन छोटे से बड़ा करने पे उसकी क्वालिटी जो है खराब हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कोई भी फाइल वगैरह क्रॉप करते हो तो उसकी कॉपी रख लो, वो ज्यादा बढ़िया रहती है। बाई चांस आपको HD क्वालिटी में उसकी जरूरत हो तो तब वो काम आ सकती है। तो आई होप अगर आप सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हो तो बहुत आसान तरीके से हो सकता है। आप चाहो तो इसको रोटेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मान लो जैसे मैंने इसे
फ्लिप कर दिया, इसको वापस से 90 डिग्री पे फ्लिप कर दिया, तो इसको उल्टा सीधा भी आप कर सकते हो, बट इतना कोई मेरे हिसाब से नहीं करता है, तो इसको अभी हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो चीज़ है सेव हो इस तरीके से। तो ये बहुत कॉमन सा प्रैक्टिकल यूज था पेंट का जो आप हमेशा यूज कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपका जो कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आपको नहीं पता लग रहा कि क्या रीजन है, तो आप जो है यहाँ पे टास्क मैनेजर यूज कर सकते हो। तो टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के लिए नीचे जो टास्क बार है इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होगा, जो भी एप्स वगैरह खुली होंगी वो यहाँ पे शो होने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको शो होने लगेगा। आप इसको फुल स्क्रीन कर लो या फिर आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको रिसाइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सीपीयू कितना कंज्यूम हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करके। तो ये जो ऐप है करीबन 15% सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। मेमोरी मेरी जो है यहाँ पे ये ऐप कुछ ज्यादा खा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सा जो ऐप है वो आपका कितने परसेंट यूसेज कर रहा है और यहाँ पे किस लिए कर रहा है वो भी शो कर जाता है थोड़ा बहुत। और अगर आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो सीपीयू है, आपके केस में यहाँ पे सिंगल दिखा रहा होगा, तो आप क्या करो, जैसे मेरे केस में यहाँ आपके केस में इस तरीके से दिखा रहा होगा ग्राफ, तो आप चेंज ग्राफ टू लॉजिकल प्रोसेसर कर दोगे तो अलग अलग कोर्स में कितना जो है यूसेज हो रहा है वो भी देख सकते हो। जैसे मेरे केस में सीपीयू का जो पहला कोर है मतलब सीपीयू 0 ये ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बाकी के जो 2 कोर है यहाँ पे बहुत कम यूसेज हो रही है, बट इसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बस ओवरऑल पे रखो और देखो ओवरऑल कितना कंजप्शन है। अगर ये सीपीयू आपका फुल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐप जो है आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आप उसको बंद करने के लिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ, कोई ऐप अभी ऐसे खुला नहीं है, एक काम करते हैं हम क्रोम खोल लेते हैं, ठीक है। तो क्रोम यहाँ पे शो होने लगेगा, ये देखो क्रोम शो होने लग गया। ये 45% हमारा कंप्यूटर का जो है मेमोरी यूज कर रहा है, कम से कम 50%, और इसकी वजह से हमारा सीपीयू यूसेज देखो कितना ज्यादा हो गया। तो इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके एंड टास्क करोगे तो क्रोम जो है बंद हो गया। यहाँ पे देखो क्रोम नहीं दिखा रहा ना, तो यहाँ से क्रोम बंद हो गया। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आपका कंप्यूटर बार बार बहुत ज्यादा लैग हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे आप जो भी ऐप बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है आप उसको बंद कर दो। पर सभी ऐप्स जो है आप बंद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐप्स अगर आप बंद कर दोगे तो आपका कंप्यूटर में दिक्कत आ सकती है। तो जो ऐप आपने ओपन किया हुआ है आप वही बंद करो, सभी ऐप्स ना बंद करो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टअप पे जाओ और यहाँ पे देखो जो भी एप्स आपकी इनेबल्ड है, ठीक है, आप उसको डिसेबल कर सकते हो। जैसे मेरे केस में माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, ये स्टार्ट होते ही बहुत ज्यादा सिस्टम मेरा कंज्यूम करता है, तो इसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वो जो चीज है आते ही मेरे कंप्यूटर में ऑन हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये चीज है LM, ठीक है, ये इसको भी डिसेबल कर देते हैं कि ये पता नहीं कौन सी चीज है, इसको भी हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। हम कोई नहीं चाहते कि ये प्रिंटर वाला ये बार बार ऑन हो। वैसे तो आपको रखना चाहिए ऑन अगर आप बार बार प्रिंटर यूज करते हो, मैं नहीं यूज करता इसलिए इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो जो भी चीज आप नहीं यूज करते इसको आप डिसेबल कर दो, जो आप यूज करते हो आप उसको इनेबल रखो। इससे क्या होगा कि आप जो भी फाइल वगैरह ओपन करोगे तो जो भी आप यहाँ पे एप्स वगैरह यूज करोगे वो कंप्यूटर ऑन होते ही ऑन नहीं होगी, जब आप उसको ऑन करोगे उसी टाइम पे वो ऑन होगी। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने जब भी आप कंप्यूटर जो ज्यादा लैग हो रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये भी बहुत सही तरीका है अपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालने की, क्योंकि अगर आप सीपीयू पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा आपका जो सीपीयू है कौन सी कंपनी का है। जैसे मेरे केस में इंटेल कोर है, किसी का AMD भी हो सकता है, मेरे में i5 है, यहाँ पे 3330 सीपीयू है और इसका जो है इतने गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है। यहाँ पे आप मेमोरी पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कितने जो है आपकी यहाँ पे मेमोरी जो यूज हो रही है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 12 GB का रैम लगा हुआ है, जिसमें से करीबन हम 4.8 GB लगभग 5 GB के आसपास यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा डिस्क होती है, डिस्क में आप देख सकते हो कितनी आपकी कैपेसिटी है। तो जैसे मेरे केस में 224 GB की इसमें डिस्क कैपेसिटी है। इसके अलावा जैसे 466 GB की है, तो अलग अलग टाइप के आप देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि SSD है या फिर हार्ड डिस्क है आपके कंप्यूटर में, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इंटरनेट जो है आपका कितनी स्पीड दे रहा है या फिर कितना यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। और उसी तरीके से आप ग्राफिक कार्ड का भी आप देख सकते हो कि कौन सा आपके पास ग्राफिक कार्ड है और वो कितना यूज हो रहा है। तो हमने देखा। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो, मान लो आपने कोई ऐप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे कि हमने क्रोम किया था, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, ठीक है, आपका हो सकता है ऐसा ना दिखे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी भी आप देख सकते हो जिस तरीके का भी आपको सही लगे, ठीक है। मेरे केस में मैं कैटेगरी रखता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कैटेगरी में कौन से एप्लीकेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं प्रोग्राम्स में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी एप्स वगैरह मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, जैसे मैं स्ट्रीम लैब्स ये हटाना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये पूछेगा अनइंस्टॉल
कर दें तो हाँ हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसको अनइंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट ईजी है। आप कोई भी ऐप यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन वही ऐप हटा सकते हो जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया होगा। जैसे एक और ऐप मैं हटाना चाहता हूँ, जैसे कि ये कैपकट है, मैं इसको यूज नहीं कर रहा तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके, ठीक है, ये पूछ रहा है कि डाटा रखना चाहते हो आप, तो हम डाटा भी नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं सब कुछ डिलीट हो जाए, तो इस पे अनटिक करके इसको डिलीट कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया। हर ऐप के अनइंस्टॉल होने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे कि पहले वाला अलग था और ये वाला अलग है। तो जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करेंगे वो ऐप हट गया, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीजें यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीजें मैं यहाँ पे रखूँ ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकूँ। तो जैसे कि मैं ये फाइल ऐप्स हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकता हूँ। जैसे ही मैं फाइल्स पे क्लिक करूंगा ये यहाँ पे मेरा फाइल्स वाला ऐप खोल देगा, या फिर कोई भी ऐप, जैसे मैं चाहता हूँ ब्रेव ऐप आ जाए डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ और इसको हटाने के लिए यहाँ से ऐसे करके डेस्कटॉप पे भी ला सकता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ और अनपिन भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से जाके अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप राइट क्लिक करके मोर पिन टू टास्क बार, मतलब नीचे जहाँ पे हम वहाँ पे भी पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप जब भी आप नया कंप्यूटर लेते हो तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। ज्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ही मीडियम, मैं बोलूंगा कि बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि आपको कोई नहीं सिखाता है। इसको आप बेसिकली आप चाहो तो 1 घंटे के अंदर, मेरे हिसाब से 1 घंटे की वीडियो भी नहीं बनी होगी, इतने टाइम में आप सीख सकते हो। अब जाते जाते एक चीज और मैं आपको बढ़िया सी बताता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना, शॉर्टकट्स पे क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड टू शट डाउन, ठीक है, ये क्लिक करके नेक्स्ट करना, ठीक है, ये सिलेक्ट करेगा और इस तरीके से जो है एक आइकन बन जाएगा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखो, ठीक है, तो जैसे आप उसको नीचे की तरफ खींचोगे वो शट डाउन हो जाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। वैसे कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप शट डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके पावर के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, और उसके बाद शट डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर पे ऑल्ट और F4 बटन होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके एंटर कर देते हैं, आपका कंप्यूटर जो है यहाँ से भी शट डाउन हो जाता है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। सबसे जो कॉमन तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो पावर बटन है जिससे मैंने ऑन किया था, उस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ वो वहां से शट डाउन हो जाता है। पर ये सिर्फ डेस्कटॉप्स में होता है, नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं होता। आप लैपटॉप में ऐसे सेटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करो पावर, यहाँ पे जाओ पावर और स्लीप सेटिंग्स में, इसके बाद आप जाओ एडिशनल पावर सेटिंग्स पे और यहाँ पे आप चूज करो कि पावर बटन जो है क्लिक करते ही क्या होगा। चूज व्हाट टू पावर बटन डू, इसके ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पावर बटन क्लिक करते ही मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप में शायद स्लीप होगा, ठीक है, आप यहाँ पे शट डाउन सेलेक्ट करके सेव कर देना। आपका कंप्यूटर जैसे ही, सॉरी, आपका लैपटॉप जो है जैसे ही आप पावर बटन पे क्लिक करोगे शट डाउन हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका लगता है मुझे ये वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर आप और एडवांस में सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, एडवांस कोर्स लाओ सर, मैं जरूर लेकर आऊंगा। अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि आने वाले टाइम में विंडोज 10 को जो है बहुत सारे लोग यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एआई वाले फीचर्स आ रहे हैं और मोस्टली लोग जो है एआई को अभी अडॉप्ट नहीं करना चाहते, और जिनमें से मैं भी एक हूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।